सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि जीरो से इंग्लिश पढ़ना आप सीख जाए, तो इस वीडियो में हम जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाए हैं उस तरीके से अगर आप लोग मेरे साथ डेली वे में रीडिंग प्रैक्टिस मेरे साथ अगर करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक वर्ड का मीनिंग और एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिख देंगे, जिससे आप किसी भी वर्ड का सही उच्चारण कर पाएंगे। साथ ही साथ एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे, जिससे अगर आपको इंग्लिश से हिंदी नहीं करने आता है तो आप इंग्लिश से भी हिंदी करके किसी भी कहानी को समझ पाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप इसी तरह का वीडियो देख सकें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट होता है वीडियो में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है द प्राउड रोज। तो इसे पढ़ना है द, इसे दे नहीं पढ़ना या थे नहीं पढ़ना, इसे हम लोग पढ़ते हैं द, ठीक है। और यहाँ पर पी से हो जाएगा प और पी आर है तो प्र हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ओयू का चलन आउ होगा, ठीक है। तो प्राउ डी का ड तो प्राउड पढ़ेंगे, ठीक है। रोज आर से हो जाएगा र, ओ का चलन ओ होगा और एस ई का हो जाएगा ज, तो पढ़ेंगे हम रोज, ओके। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो द का कोई मीनिंग नहीं होता है, द ही लिख देते हैं। प्राउड मतलब होता है घमंड या होता है गर्व, ठीक है। तो गर्व भी बोलते हैं, ठीक है। और रोज मतलब क्या होता है गुलाब, ओके। तो द प्राउड रोज यानी कि गर्वित गुलाब या गर्व वाला गुलाब बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ आई इन से इसे हो जाएगा इन, इसे पढ़ते हैं द डिजर्ट, ठीक है। डी से हो जाएगा ड और ई का हो जाएगा डी, ए सी का हो जाएगा ज, ठीक है। आर टी है तो डिजर्ट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है EXISTED, ठीक है। तो एक इसे हम पढ़ते हैं हम एग्जिस्टेड, ठीक है। एक्स आई को एग्जिस्ट, एग्जिस्टेड से था स्टेड, एग्जिस्टेड, ठीक है। ए अकेले रहता है, उसका चलन ए ही होता है। रोज एंड ए कैक्टस, ठीक है। सी का चलन क हो रहा है तो सी से कैक और टी से टस, टूस नहीं पढ़ना, कैक्टूस नहीं, ठीक है। कैक्टस पढ़ना है। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं, ओके। अब देखिए इन मतलब क्या होता है में, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है, जहां पर बहुत रेत हो। एग्जिस्टेड मतलब होता है मौजूद होना, ठीक है, मौजूद। ए मतलब होता है एक, रोज मतलब गुलाब, एन मतलब और, ए मतलब एक। कैक्टस मतलब कैक्टस ही होता है, ठीक है। ये जो रेगिस्तान में पौधा पाया जाता है, ओके। तब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे। इन द डिजर्ट एग्जिस्टेड ए रोज एंड ए कैक्टस, यानी कि रेगिस्तान में एक गुलाब और एक कैक्टस मौजूद थे, ठीक है। द ब्यूटीफुल, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग ब्यूटीफुल, ओके। BAUT से ब्यूटी और IFUL से ब्यूटीफुल, ठीक है। रोज वुड, इसे पढ़ते हैं वुड, एल जो है साइलेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे में देखिए वुड टेक, टाके नहीं पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में ए है और सेकंड में ए है, इसलिए ए का उच्चारण ए हो रहा है, ठीक है। इसे पढ़ेंगे एवरी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ओ अपॉर्चुनिटी, इसे पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर टी का उच्चारण च हो रहा है, ठीक है। टू, इसे पढ़ते हैं टू इंसल्ट, इन सुल्ट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं सल्ट, ठीक है, ओके। यू का उच्चारण अ हो रहा है, ठीक है। द कैक्टस, ओके। द अदर प्लांट्स टायर्ड टू
डिफेंड, ठीक है, इसे पढ़ते हैं डिफेंड द कैक्टस। ओके, अब देखिए द का कोई मीनिंग नहीं होता है। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, रोज मतलब होता है गुलाब, वुड मतलब होगा चाहेंगे, ठीक है, टेक मतलब लेना, ओके, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, टू इंसल्ट, इंसल्ट मतलब होता है, इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना, ठीक है। कैक्टस मतलब होता है कैक्टस, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, अदर मतलब होता है दूसरा, प्लांट मतलब होता है पौधा, टायर्ड मतलब होता है थका, डिफेंड मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है, द का कोई मीनिंग होता है, और कैक्टस मतलब कैक्टस ही होता है, ठीक है। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, ओके। अब देखिए किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द ब्यूटीफुल रोज वुड टेक एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी कि सुंदर गुलाब जो है क्या प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक अवसर को लेना चाहती है, टू इंसल्ट द कैक्टस, यानी कि कैक्टस को इंसल्ट यानी कि अपमान करने के लिए, ठीक है। द अदर प्लांट्स टायर्ड टू डिफेंड द कैक्टस, यानी कि दूसरे प्लांट्स यानी कि दूसरे जो पौधे हैं कैक्टस की रक्षा करते करते थक चुके हैं, ठीक है। बट इसे बूट नहीं पढ़ना है, ठीक है, यू का चलन अब होता है, बट पढ़ेंगे द रोज वॉज टू, अब यहाँ पर लिखा हुआ OBSESSED ऑब्सिस्ट, इसे पढ़ते हैं हम ऑब्सिस्ट, ऑब्सिस्ट, ठीक है, सिस्ट ऑब्सिस्ट, ओके, विथ इट्स ऑन, ऑन बोलते हैं लुक्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेंगे, ओके। अब देखिए बट मतलब होता है लेकिन, द का मीनिंग होता है रोज मतलब गुलाब, वॉज मतलब था, टू मतलब होता है भी, ऑब्सेट मतलब होता है आसक्त, विथ मतलब होता है के साथ, इट्स मतलब होता है इसे, ऑन मतलब होता है अपना, लुक्स मतलब होता है दिखावट, ठीक है। तो बट द रोज वाज टू ऑब्सेस्ड विथ इट्स ऑन लुक्स, लेकिन गुलाब जो था अपने दिखावे पर आसक्त था, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग देयर, ठीक है, ई आर ई रहता है तो उसका चलन ए हो जाता है, ठीक है। वॉज नो वाटर ड्यूरिंग, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम ड्यूरिंग, ए पार्टिकुलरली, ठीक है, पार्टिकुलरली इसे पढ़ेंगे PARTI से हो जाएगा पार्टी, ठीक है, कूलरली, कूलरली, पार्टिकुलरली हॉट, 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ओ होता है तो सोचना ओ हो जाता है, टी सेट तो हॉट पढ़ेंगे, ठीक है। समर इसे पढ़ते हैं समर, सुमर नहीं पढ़ना है, ठीक है, यू का चलन अ हो रहा है, ओके। तो मीनिंग जान लेते हैं। देर मतलब होता है वहाँ, और वॉज मतलब होता है था, नो मतलब नहीं, वाटर मतलब पानी, और ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, ठीक है। ए मतलब एक, और पार्टिकुलरली मतलब होता है खास, और हॉट मतलब होता है गर्म, समर मतलब होता है गर्मी, ओके। अब इसका हम लोग मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज नो वाटर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलरली हॉट समर, यानी कि खासकर गर्मी के महीनों में पानी नहीं होता है, ठीक है। द रोज स्टार्टेड टू विदर, ठीक है, अवे, ए वाई किसी वर्ड में रहे तो एक का चलन ए हो जाता है, देर तक होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ओके, पढ़ते समय। अब यहाँ लिखा हुआ है द का कोई मीनिंग नहीं होता है, रोज मतलब गुलाब, स्टार्टिंग मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप है। टू विदर मतलब होता है विदर, अवे मतलब होता है मुरझा, ठीक है, मुरझा देना, ठीक है।
विदर अवे मतलब होता है। ओके, द रोज स्टार्टेड टू विदर अवे, यानी कि गर्मी के महीने में क्या होता है कि रोज यानी कि गुलाब मुरझा जाती है। ठीक है, मुरझाना शुरू कर देती है, ऐसे बोलेंगे। यहाँ पे लिखा ब्यूटी, तो इसे पढ़ेंगे हम बट द कैक्टस। ठीक है, हैड 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए आता है तो उसको साथ ए हो जाता है, आई हो जाता है। ठीक है, बी से हो जाएगा वी। ठीक है, COME से कम, बीकॉम पढ़ेंगे, बीकॉम नहीं। ए सोर्स, इसे पढ़ते हैं हम लोग सोर्स। ठीक है, ऑफ वाटर फॉर स्पैरोस, इसे पढ़ते हैं हम स्पैरोस। ठीक है, अब इन सभी का हम लोग मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, बट मतलब होता है लेकिन, द का मीनिंग होता है कैक्टस, मतलब होता है कैक्टस। हैड मतलब थे समझेंगे, बी का मतलब होना, ए मतलब एक, सोर्स मतलब होता है स्रोत, ऑफ मतलब का, वाटर मतलब पानी, फॉर मतलब के लिए, स्पैरो मतलब गोराया। ओके, अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। बट द कैक्टस हैड बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर स्पैरोज, लेकिन कैक्टस जो है गोरैया के लिए पानी का स्रोत बन गया था। ठीक है, द का कोई मीनिंग ऐसे भी नहीं होता है। रोज आस्क्ड द कैक्टस फॉर वाटर। ओके, and the nice cactus readily, इसे पढ़ेंगे readily agreed। ठीक है, ओके, अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, रोज मतलब होता है गुलाब, आस्क मतलब पूछा, द का मीनिंग होता है कैक्टस मतलब कैक्टस, फॉर मतलब के लिए, वाटर मतलब पानी। ठीक है, एंड मतलब और, द का मीनिंग होता है नाइस मतलब अच्छा, कैक्टस मतलब कैक्टस, रेडली मतलब तैयारी, एग्री मतलब होता है स्वीकृत। तो रोज आस्क्स द कैक्टस फॉर वाटर, यानी कि गुलाब जो है कैक्टस से पानी के लिए पूछती है या पूछता है। एंड और द नाइस कैक्टस रेडीली एग्रीड, यानी कि अच्छे कैक्टस आसानी से स्वीकृत कर लेते हैं। हम लिखा है MORAL, तो इसे पढ़ेंगे मॉरल। नेवर जज, इसे पढ़ेंगे जज। समवन सुमन नहीं पढ़ना है। ठीक है, सम SOME से सम, ONE वन, समवन। अकॉर्डिंग, इसे पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू हाउ, OW को चलन आउ हो रहा है। ठीक है, तो हाउ पढ़ेंगे दे लुक। ठीक है, लुक। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग जान लेंगे। ओके, मरण मतलब होता है सार, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, जज मतलब होता है उसको आंकना। ठीक है, समन मतलब होता है कोई, अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार, टू हाउ मतलब होता है कैसे, दे मतलब वे लोग, लुक मतलब देखना। अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, मोरल मतलब सार, नेवर जज समवन अकॉर्डिंग टू हाउ दे लुक। ठीक है, यानी कि किसी को देखकर आंकना नहीं चाहिए कि वो कैसा है नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।